गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में इंटरचेंज करने के तरीकों को देखेंगे। इसमें कुछ प्रोसेस है और नियम अपने जगह पर इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए, सही तरीके से जानने के लिए एक्सरसाइज को करना जरूरी होता है। आप जब नियम को जानते हैं और अधिक से अधिक जब एक्सरसाइज को करेंगे तब आप खुद इस बात को समझ सकेंगे। तो हम आपको कुछ नियम, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और आप इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने जो ग्रामर की किताब का एक्सरसाइज है आप उसको हल करेंगे और जहाँ आपको कठिनाई आती है हमसे संपर्क करेंगे। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। पहले हम रूल नंबर 1 पर ध्यान देते हैं स्टूडेंट। इसमें रूल नंबर 1 जो है, रूल 1 ये कहता है कि यदि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो तो इनको कंपाउंड बनाने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, आपका रूल नंबर 1 इस आधार पे है कि यदि आपके सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में वाक्य है या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में आपका वाक्य है और जब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं तो इन वाक्यों को हम एंड से जोड़ देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। इसके पहले आपने सिंथेसिस में पढ़ लिए हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हम कैसे जानते हैं कि वाक्य सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। इसको आप पढ़ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस का क्या पहचान है, कंपाउंड का क्या पहचान है, कैसे कैसे वाक्य, कौन कौन ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो वाक्य को कंपाउंड बनाते हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं। और इस बात को जानना मस्ट होता है। आप अपने पहले के जो आपकी किताब, ये जो आपके कॉपी में लिखे हैं, आप इसको जानकर जरूर इसको बात को पढ़ लीजिएगा कि ये वाक्य क्यों सिंपल है और कैसे कंपाउंड है, तब आपको और अधिक समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है गोइंग टू आगरा, कामा he saw the torch। दूसरा वाक्य है taking a piece of paper comma she started writing।
एक उदाहरण और देख लेते हैं। हियरिंग द noise, comma, the baby woke up. Hearing the noise, the baby woke up. एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। Hearing the news, comma, she became unconscious. स्टूडेंट, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। गोइंग टू आगरा ही saw the Taj. आगरा जाते हुए उसने ताज देखा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, सिंपल सेंटेंस है, आपको कंपाउंड में बनाना है। वो आपका रूल ये कहता है कि यदि वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है और ऐसे वाक्य को कंपाउंड बनाते हैं तो हम इसको एंड से जोड़कर वाक्य को कंपाउंड बना देंगे। तो गोइंग टू आगरा ही saw the Taj, इसका हो जाएगा ही went to Agra and saw the Taj. And saw the Taj. वाक्य नंबर 2 है आपका, टेकिंग ए पीस ऑफ पेपर स्टार्टेड राइटिंग। शी took a piece of paper and started writing. वाक्य नंबर 3 है, hearing the noise the baby woke up. इसका हो जाएगा the baby heard the noise and woke up. वाक्य नंबर 4 है, hearing the news she became unconscious. She heard the news and became unconscious. वाक्य कुछ और तरीके के देखते हैं। The sun having risen, the sun having risen, we started our journey. We started our journey. The sun having set, the stars came up in the sky.
स्टूडेंट, जो ऊपर वाले वाक्य हैं वो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं, और जो नीचे वाला वाक्य ये प्रेजेंट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम एंड के द्वारा ही कंपाउंड बनाते हैं। The sun having risen, we started our journey। इसका हो जाएगा कि the sun rose and we started our journey। दूसरा वाक्य है The sun having set, the stars came up in the sky। The sun set and the stars came up in the sky। रूल नंबर 2 आपका यह कहता है, रूल 2, कि यदि वाक्य में बिसाइड्स का प्रयोग होता है तो इसको कंपाउंड बनाने के लिए not only but also का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य आपका besides being rich, he is helpful। दूसरा वाक्य है besides being intelligent, he is diligent। स्टूडेंट, आपका वाक्य है besides being rich, he is helpful। दूसरा वाक्य है besides being intelligent, he is diligent। आपका वाक्य ये रूल ये कहता है कि जो वाक्य में besides का प्रयोग है तो ऐसे वाक्य को हम not only but also के द्वारा कंपाउंड बनाते हैं। वाक्य को देखिए, besides being rich, he is helpful। इसका हो जाएगा he is not only rich but also helpful। दूसरा बात, besides being intelligent, he is diligent। He is not only intelligent but also diligent।
कुछ और वाक्य देखते हैं। Besides making a promise, he kept it। फिर वाक्य हो जाएगा आपका besides rubbing the traveler the robber besides rubbing the traveler the robber murdered him। स्टूडेंट आपका वाक्य है पहला, besides making a promise he kept it। he not only made a promise but also kept। Besides robbing the traveler, the robber murdered him। इसका हो जाएगा the robber not only robbed the traveler but also murdered him। स्टूडेंट इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। आपका रूल नंबर 1 है कि यदि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है तो ऐसे वाक्य को जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो एंड का प्रयोग करते हैं। आपको वाक्य गोइंग टू आगरा ही सादत आज। दूसरा वाक्य है टेकिंग ए पीस ऑफ पेपर शी स्टार्टेड राइटिंग, हियरिंग द नॉइज द बेबी वोक अप, और हियरिंग द न्यूज़ शी बिकेम अनकॉन्शियस। तो आपने इसको बना दिया पहले वाक्य को कि ही वेंट टू आगरा, पास्ट टेंस में है, एंड से वाक्य को जोड़कर कंपाउंड बना दिया। एंड सादताज शी टूक ए पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड राइटिंग, द बेबी हर्ड द नॉइज एंड वोक अप। चौथा वाक्य है हियरिंग द न्यूज शी बिकेम अनकॉन्शियस, इसका आपने बना दिया शी हर्ड द न्यूज एंड बिकेम अनकॉन्शियस। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आपका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का वाक्य आता है तो उसको भी आप बनाएंगे तो एंड का प्रयोग कर बनाते हैं। The sun having risen, we started our journey. The sun rose and we started our journey. The sun having set, stars came up in the sky. The sun set and the stars came up in the sky। रूल नंबर 2 कहते हैं कि वाक्य में बिसाइड्स का प्रयोग होता है तो इसको कंपाउंड बनाने के लिए हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज हेल्पफुल, he is not only rich but also helpful। Besides being intelligent, he is diligent, he is not only intelligent but also diligent। इसके वाक्य ऐसे भी आते हैं बिसाइड्स के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, जैसे बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, he not only made a promise but also kept। दूसरा वाक्य है बिसाइड्स rubbing
the traveler, the robber murdered him. He rubbed not only he rubbed not sorry स्टूडेंट सॉरी इसको हम एक बार फिर देखते हैं। आपका वाक्य है कि बिसाइड्स रबिंग द ट्रैवलर द रॉबर मर्डर्ड हिम। इसका हो जाएगा द रॉबर not only rubbed the traveler but also murdered him। स्टूडेंट आप इन नियम के आधार पर वाक्य को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में आप ऐसे वाक्यों को ढूंढकर हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ऐसे एक्सरसाइज को वाक्य को बनाने में परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क करिए। आपके हर परेशानी का, आपके हर जो कठिनाइयों का सॉल्यूशन दिया जाएगा और आप अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन में लगाइए, बाहर मत जाइए और अधिक से अधिक पढ़िए। थैंक्स।